Hello everyone, welcome to class number 48 of the chapter Discrete Mathematics. So last कुछ क्लासेस में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन हम क्यों यूज करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करके कोई भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू या फिर कोई भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं वो कैसे चेक कर सकते हैं, वो ऑलरेडी लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वैसे और एक एग्जांपल लेंगे और चेक करेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। ओके, तो चलिए लेते हैं एक एग्जांपल। तो आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट ए बी होल टू द पावर n is equals to a to the power n b to the power n is true for every natural number n। हमें प्रूव करना है कि ए बी होल टू द पावर n is equals to a to the power n b to the power n एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो उसके लिए बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं तो स्टेप 1 क्या है? n का वैल्यू हम कोई भी इनिशियल वैल्यू लेते हैं जिसके लिए हमारा स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट होगा। तो n का वैल्यू हम कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। अगर मैं n का वैल्यू लेता हूं सपोज 1, तो उसके लिए मेरा स्टेटमेंट क्या होगा? ab होल टू द पावर n मींस ab होल टू द पावर 1। ab होल टू द पावर 1 मींस व्हाट? ab। एंड a टू द पावर n b टू द पावर n क्या होगा? a टू द पावर 1 b टू द पावर 1। a टू द पावर 1 मींस a, b टू द पावर 1 मींस b मींस ab। बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम n का वैल्यू 1 लेते हैं तो स्टेप 1 हमारा सेटिस्फाई करता है, स्टेप 1 हमारा ट्रू होता है। अभी स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं? मैथमेटिकल इंडक्शन में एज्यूम करते हैं n का वैल्यू k, जिसके लिए हमारा स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट होगा। तो स्टेप 2 में हम एज्यूम करेंगे लेट अस एज्यूम दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। अगर हम n का वैल्यू k के हिसाब से कंसीडर करते हैं और एज्यूम करते हैं कि अगर n का वैल्यू हम k लेते हैं तो हमारा स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो वहां पे हमारा स्टेटमेंट क्या होगा? ab होल टू द पावर k इज इक्वल्स टू a टू द पावर k b टू द पावर k इज आल्सो ट्रू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जबकि हमने n का वैल्यू k के हिसाब से कंसीडर किया जिसके लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? n का वैल्यू k प्लस 1 लेंगे और प्रूव करेंगे कि n का वैल्यू अगर k प्लस 1 हम लेते हैं तो तब अगर हमारा स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट आता है तो वहां पे हम कंफर्म हो सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ab होल टू द पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू a टू द पावर k प्लस 1 b टू द पावर k प्लस 1 आल्सो होल्ड ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। अगर n की जगह पे हम k प्लस 1 लेते हैं, n का वैल्यू अगर k प्लस 1 लेते हैं, तब के लिए अगर हमारा स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट होता है तो तब हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो चलिए प्रूफ करते हैं कि ab होल टू द पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू a टू द पावर k प्लस 1 b टू द पावर k प्लस 1 होता है या नहीं। तो जबकि हमने एज्यूम किया है n का वैल्यू अगर हम k लेते हैं तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट आता है, तो वहां पे हमारा ट्रू स्टेटमेंट क्या है? ab होल टू द पावर k इक्वल्स टू a टू द पावर k b टू द पावर k। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? इसको ab होल टू द पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू a टू द पावर k प्लस 1 b टू द पावर k प्लस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? दोनों साइड में ab मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर दोनों साइड में मैं ab मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ab का पावर यहाँ पे क्या है? 1। तो यहाँ पे ab का पावर क्या है? k। तो दोनों का नीचे का पार्ट सेम है, पावर अलग है, तो क्या हो जाएगा? ab होल टू द पावर k प्लस 1 जो हमें चाहिए था। इस साइड में ए वाला पार्ट एक जगह पे ले आएंगे, बी वाला पार्ट एक जगह पे ले आएंगे। यहाँ पे देख सकते हो ए बी होल टू द पावर के प्लस 1 ए इंटू ए टू द पावर के बी इंटू बी टू द पावर के। तो यहाँ पे ए का पावर क्या है? 1। यहाँ पे ए का पावर क्या है? के। सो ए टू द पावर के प्लस 1 हो जाएगा ये बी का पावर 1 बी टू द पावर के, तो ये क्या हो जाएगा? बी टू द पावर के प्लस 1। सो ए बी होल टू द पावर के प्लस 1 इक्वल्स टू ए टू द पावर के प्लस 1 बी टू द पावर के प्लस 1। यही तो हमें चाहिए था। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये हमने अभी फाइंड किया। तो यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं जबकि स्टेप 1 सेटिस्फाई कर रहा है, स्टेप 2 सेटिस्फाई कर रहा है, बोथ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है, तो यहाँ पे हम कंफर्मली बोल सकते हैं तो गिवन स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ओके, सो ab होल टू द पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू a टू द पावर k प्लस 1 b टू द पावर k प्लस 1 होल्ड्स ट्रू व्हिच सेटिस्फाइज द स्टेप 2, जो कि स्टेप 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। इनिशियल वैल्यू के लिए स्टेप 1 भी सेटिस्फाई हो चुका था। दोनों स्टेप जबकि सेटिस्फाई हो रहे हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ab whole to the power n equals to a to the power n b to the power n is proved that it is a true statement। यहाँ पे ये प्रूफ हुआ कि ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। सो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया कि बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल स्टेटमेंट को एक ट्रू स्टेटमेंट है बोलकर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। सो आई थिंक आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।